जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी टीआरई एग्जाम को लेकर यहां पर एक बड़ी सूचना आ रही है, बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। 24 और 25 और 26 तारीख को आपका परीक्षा हुआ था बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इनका चयन किया जाना था। 20 ऐसे उम्मीदवारों को यहां पर चयनित किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए ये बैन हो चुके हैं, यानी कि इनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। ये एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कि 20 ऐसे कैंडिडेट का नाम है। ये लिस्ट में संख्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी भी आपको बता दें कि जो यहाँ पर डिटेल चेक किया जा रहा है और जो फर्जी तरीके से जो लोग एंट्री किए हुए हैं उनको यहाँ पर बैन किया जा रहा है आगामी 5 वर्षों के लिए। अब वो बीपीएससी, खासकर वो बिहार के ही ना दे तो बेहतर होगा उनके लिए, ठीक है। वो 5 साल के लिए बैन किए जा रहे हैं। अब ये कारण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए, इन्होंने ना तो सिर्फ ये गलत काम किया है, बल्कि साथ ही साथ आयोग का समय भी बर्बाद किया है। इन सभी चीज़ों में उलझाया गया है। इन सभी चीज़ों में इनको चूंकि एक बहुत बड़ा जो बल है यहाँ पर कार्यरत था, जो कि इस बहाली की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग से, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग से लोग जुटकर काम कर रहे थे, उनमें इन लोगों को डिस्टर्ब किया गया है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर आयोग जो है बैन करने के लिए पहले ही चेतावनी दे चुका था, और अब इनको जो है 5 साल के लिए बैन किया गया है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि 24, 25, 26 को आपका जो एग्जाम हुआ था, 24 को प्राइमरी एग्जाम हुआ था, 25 को लैंग्वेज वाला और 26 को जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाला पेपर हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप डेट यहाँ से मिला लीजिएगा। रोल नंबर और इनका जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका नाम है, और यहाँ पे जो है इनके फादर या हस्बैंड का नाम हो सकता है। और यहाँ से देखिएगा तो ये जो है डेट ऑफ बर्थ को लेकर यहाँ पे इनका दिया गया है नाम, है ना। और दूसरा चीज़ कि ये रीज़न ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया, यानी कि किस कारण से इनको बाहर किया गया है। तो आधार कार्ड सत्यापन में असफल पाए गए हैं, तो इनको किया गया है बाहर। हो सकता है कि आधार कार्ड में कुछ छेड़छाड़ करके ये जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक है। तो इनको जो है 24 अगस्त 2023 से, चूँकि इस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे ये, ठीक है, ये हो सकता है कि लड़की होंगी, ओके। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो है 24 तारीख से लेकर अगले 5 साल तक के लिए बीपीएससी की ऐसी परीक्षाओं से वो बाहर रहेंगे, ठीक है। अब ये टीचर रिक्रूटमेंट से भी हो सकता है, या फिर अन्य बिहार बीपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उस परीक्षाओं से ये वंचित रह जाएंगे। 24 अगस्त को एक और छात्र हैं, नाम यहाँ पे इनका देख लीजिएगा, और यहाँ पे इनके फादर या उनके हस्बैंड का नाम हो सकता है, और ये डेट ऑफ बर्थ है उनका। ये इम्पर्सनेशन है ना, यहाँ इसका मतलब होता है कि किसी और के बदले रूप धारण करके बैठना, यानी कि हो सकता है कि ये बैठे तो होंगे किसी और का एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे कि आप लोग का अंगूठे का जो थंबनेल इंप्रेशन लिया जा रहा था तो उसमें ये लोग पकड़े गए। तो यहाँ पे ऐसे कारण से ये पकड़ा गया है छात्र, यहाँ पे इनको भी 5 साल के लिए बैन किया गया है। 24 अगस्त को ही यहाँ पर ये देखिएगा, ये छात्र हैं, उनका नाम है, उनके फादर का नाम है, और ये डेट ऑफ बर्थ है उनका। ये जो है पर रूप धारण, यानी कि दूसरे की जगह ये परीक्षा दे रहे थे, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए इनको 5 साल के लिए बैन किया गया है। इसी तरह ये कारण देखते जाइएगा यहाँ पर, जो कि लोगों ने यहाँ पर दूसरे की जगह बैठ के एग्ज़ाम दिया है, और या फिर किसी का रूप धारण करके, यानी कि फ़ोटो वगैरह लगा के खुद एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसे लोगों की अभी संख्या बढ़ती जाएगी। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि एक ने यहाँ पे इनको बैन किया गया है 5 साल के लिए भी, ये भी प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे थे। श्री हरि प्रकाश के स्थान पर विजय कुमार राय को परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण इनको बैन किया गया है अगले 5 साल के लिए। परीक्षार्थी समीर राज, जिनका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर के बदले दूसरी के द्वारा परीक्षा देने के कारण इनको बैन किया गया है अगले 5 साल के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो है निरंजन कुमार, जो कि बायोमेट्रिक जांचों परांत मिसमैच होने तथा किसी अन्य के बदले परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण इनको बैन किया गया है 5 साल के लिए। सरोज कुमार प्रसाद को स्थान पर यहाँ पे दूसरे के परीक्षा के कारण यहाँ पर जो है 5 साल के बैन किया गया है, मतलब दूसरे के स्थान पे बैठ के ये परीक्षा दे रहे थे, तो इनको भी बैन किया गया है। देखिएगा अगला जो है अपडेट यहाँ पे है, देखिएगा ये अपडेट 25 अगस्त का है, यानी कि ये लैंग्वेज पेपर में लोग बैठे हैं। तो 2 अभ्यर्थी, जैसे कि राजा राम यादव हैं जिसका रोल नंबर ये है, और फूल कुमारी जिसका रोल नंबर ये है, इसके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी जैसे कि राहुल कुमार बैठे थे राजा राम की जगह पे, और अनु कुमारी बैठी थी यहाँ पे, जो कि इनको भी बैन किया गया है। इन दोनों को बैन किया गया है अगले 5 साल के लिए। 26 अगस्त की बात की गई है यहाँ पे, यानी कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं में है, तो इनमें बायोमेट्रिक जांच में अलग पाया गया, तो इसलिए इनको बाहर किया गया, ये भी 5 साल के लिए बैन है।
और इम्पर्सनेशन की जगह यहाँ पे कारण बना है, जो कि यहाँ पर देखिएगा ये परीक्षा 26 को हुआ है, यानी कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में ये परीक्षा दे रहे थे, तो ये 5 साल के लिए बैन हुए हैं। बायोमेट्रिक और फोटो का मिसमैच किया गया है, यहाँ पे ये 5 साल के लिए बैन हुए हैं 26 तारीख से लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो बायोमेट्रिक और फोटो यहाँ भी मिसमैचिंग है। परीक्षार्थी मणिकांत कुमार रोल नंबर ये है, जिसके स्थान पर दूसरे के द्वारा परीक्षा दिया जा रहा था, जो कि 26 तारीख को यानी कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में ये जो है परीक्षा दे रहे थे, इनको भी 5 साल के लिए बैन किया गया है। अभ्यर्थी रितेश कुमार रोल नंबर इतना है, इसके स्थान पर सुमन कुमार बैठ के परीक्षा दे रहे थे, तो इनको भी बैन किया गया है 5 साल के लिए। मदन मोहन कुमार, जो कि यहाँ पे देखिएगा दूसरे जो है शामिल होकर जो है व्यक्ति इनका एग्ज़ाम दे रहे थे, तो इनकी जगह पे इनको भी बैन कर दिया गया है अगले 5 साल के लिए। तो यहाँ पे एक और अपडेट है, परीक्षार्थी गौरव कुमार के स्थान पर जो है यहाँ पे और आधार कार्ड का मिलान करने नहीं होने पर भी इनको बैन किया गया है, संजीत कुमार को। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है जो बीपीएससी ने बाहर किया है, ये लिस्ट अभी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी एसटीईटी का भी पेपर जांच होगा। जिन लोगों ने एसटीईटी 2023 का लगाकर भी यहाँ पे अपना जो है नियुक्ति करवाया है, उनको भी यहाँ पे बैन किया जाना चाहिए। वैसे तो ये अलाउड नहीं था, ये अगली बहाली के लिए एग्ज़ाम के लिए अलाउड था, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पर इसको लगाकर पास हुए हैं और वो नियुक्ति पाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का मैंने भी वीडियो दिखलाया है अपने चैनल पे, कि जिसमें कि उन्होंने एज नहीं रहते हुए भी एसटीईटी का परीक्षा पास कर लिया है, बीएड भी पास कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है उम्र कम होने के बावजूद भी। तो ये कैसे संभव है? ऐसे लोगों का लिस्ट मैंने दिखलाया है, जैसे कि एक जूही कुमारी, सपना कुमारी और एक करिश्मा कुमारी का मैंने दिखलाया है यहाँ पे आप लोगों का। तो उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो वैसे लोग यहाँ पे अगर जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के नियुक्ति लेते हैं, तो उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। ये लिस्ट, ये जो संख्या है, ये अभी और बढ़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल परीक्षा नियंत्रक टीआरई से अपडेट आया है, और यहाँ पर ये देखिएगा तो जो अपडेट है ये 30 अक्टूबर का है, चूँकि ये 30 नवंबर सिग्नेचर में गलती से लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये अपडेट आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक करिए। यहाँ पे आइएगा तो आपको जो है बीपीएससी का वेबसाइट दिखेगा। यहाँ बीपीएससी का वेबसाइट पे अभी थोड़ी देर पहले जारी हुआ है, ठीक है। और इसको आप लोग देख लीजिए और इसको डाउनलोड करके भी चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये अभी संख्या बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि अभी भी जांच चल रहा है। जो लोग ऐसे तरीके से जा रहे हैं उनको अगले 5 साल के लिए बैन किया जा रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जो लोग गलत तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं, चालाकी बरत रहे हैं, तो उनको यहाँ से बाहर सीधे सीधे कर दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और अगले वीडियो में जो भी आप लोगों की मांगे उठ रही हैं, जैसे कि सीटेट अपीयरिंग को अलाउ किया जाए, है ना, सीटेट पेपर जिस दिसंबर में जो होने वाला है उसको अलाउ किया जाए, लेकिन उससे पहले सीटेट जो है पेपर होना भी तो चाहिए। तो आवाज़ यहाँ नहीं उठाना है, आवाज़ सरकार को उठाना है, क्योंकि सीटेट पेपर अगर हुआ ही नहीं, मान लीजिए दिसंबर में, जनवरी चला गया, तो ये एग्ज़ाम ले लेगा, तो फिर आप लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मांग कीजिए यहाँ पर सीटेट पेपर 2 सरकार से, जो कि केंद्र सरकार है वहाँ पे, या सीबीएसई में जाकर अपील कीजिए कि वहाँ से जो है आप लोग का यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि बीपीएससी में उनको बैठने का मौका मिल सके। वैसे अभ्यर्थी अपील करें जो कि बिहार टीईटी का एग्ज़ाम करवाना चाहिए यहाँ पर, कि बिहार टीईटी पेपर 2 का एग्ज़ाम अगर होता है तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे जो हैं एलिजिबल हो जाएंगे, बिहार के छात्र जो कि बिहार की परीक्षाओं के लिए शामिल हो सकेंगे। तो फिलहाल इन सभी के ऊपर तो बातें हो ही रही हैं हमारे चैनल पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी आप लोगों की मांगों को लेकर आगे लेकर जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।